नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अश्मिता सिंह राजपूत। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं अपने पॉडकास्ट द अश्मिता में। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत मौजूद हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं, लोगों ने उनको बहुत पसंद किया हुआ है और वो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं। मैं यहाँ बात कर रही हूँ डॉक्टर आशीष गौतम जी की, जो कि दिव्य सेवा प्रेम मिशन के संस्थापक हैं, फाउंडर हैं और आज हम उनसे अलग अलग विषयों पर बात करने वाले हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम अस्मिता जी, और आपके पॉडकास्ट चैनल को मैं शुभकामनाएं देता हूं, धन्यवाद देता हूं और बुलाने के लिए आभार भी व्यक्त करता हूं आपके प्रति। बताइए भैया, मैं तो सीधा आपसे भैया ही बोल के बात करूंगी क्योंकि हमको आप अच्छा लगता है। बहुत अच्छा, आपको अच्छा भी लगता है, तो मैं सीधा आपसे एक बात करती हूँ। देखिए, आगरा एक ऐसा शहर है जो कि ऐतिहासिक है, सांस्कृतिक है। वहाँ पर आप जानता राजा का एक ऐसा नाटक करवाने वाले हैं जिसके बारे में लोग काफ़ी उत्साहित है। कैसे ख्याल आया आप? आपने आशीष भैया का, तो मेरी माता जी भी भैया कहती हैं हमको, पूज्य शंकराचार्य जी महाराज जी भी हमको भैया कहते हैं, यानी देश सब लोग भैया कहते हैं। भैया सुन के और अपनापन लगता है, इसलिए इस शब्द प्रयोग के लिए हमको आपको धन्यवाद देता हूँ। छत्रपति शिवाजी के जीवन पर विश्व का सबसे विशाल नाट्य है जानता राजा। ये शब्द मराठी है, इस नाते हिंदी में समझना थोड़ा सा होता है कठिन। इसका मतलब है जानकार राजा के साथ में समझदार राजा। जानकारी बहुत हो सकती है, पढ़ा लिखा, लेकिन समझदार नहीं हो कि मुझे किसके साथ क्या व्यवहार करना है, माँ के साथ क्या करना है, पिता के साथ क्या करना, जनता के साथ क्या करना है, संत के साथ या किसके साथ क्या व्यवहार करना है। ये अगर समझदारी विकसित नहीं हुई तो ऐसे व्यक्ति का कोई मतलब नहीं। शिक्षित हो सकता है लेकिन व्यक्ति को जानकार समझदार राजा के रूप में। छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे बीच ऐसे महा अवतारिक नायक हैं, क्योंकि हम लोगों ने 2 साल पहले नाट्य लखनऊ में कराया और जनेश्वर मिश्र पार्क में कराया। 1 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा, सराहा। उस समय पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि देखो, इसका संबंध आगरा से है शिवाजी का, इसलिए आगरा में जरूर करना चाहिए। तो फिर सर्च किया कि आगरा से क्या संबंध शिवाजी का। तो मिर्जा राजा जयसिंह जो माने औरंगजेब के पक्ष से शिवाजी महाराज को युद्ध में ललकारने गए थे और बड़ी शक्ति 1.5 लाख सैनिक लेकर गए। पुरंदर का किला है, तो पुरंदर में एक संधि हुई है शिवाजी महाराज के साथ। उस संधि के कारण से शिवाजी महाराज उसी के पुत्र जो राम सिंह के साथ में आगरा औरंगजेब से मिलने आते हैं 9 मई 1666 को। 12 मई 1666 को औरंगजेब के सामने पेश होते हैं। जो संधि हुई थी, संधि के जैसे नहीं, संधि तोड़ देना, धोखा देना, छल करना औरंगजेब के चरित्र में था, रक्त में था। अपने भाई के साथ, पिता के साथ, ये सबके साथ ये करना, छल किया और उनको धोखे से गिरफ्तार कर लिया 12 मई 1666 को। शिवाजी महाराज को मिर्जा राजा जयसिंह की कोठी है मंडिया, वो कोठी मीना बाजार के पास, वहां रखा। लगभग 100 दिन रहे हैं वो। 17 अगस्त 1666 को आगरा के जो फल वाले, मिठाई वाले, टोकरी बनाने वाले, पालकी वाले, फूल वाले समाज के सहयोग से यहाँ पुनः निकल गए और अपना रूप बदल करके, वेश बदल करके महाराष्ट्र पुनः रायगढ़ किले पहुंचते हैं। इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन में आगरा का पड़ाव महत्वपूर्ण है। और मेरे जैसा व्यक्ति मानता है, ऐतिहासिक संदर्भ को जब देखता है तो लगता है कि शिवाजी महाराज आगरा से न निकल पाते तो आज का जो भारत है, जो भारत में आज 4 धाम दिखाई दे रहे हैं, 4 मठ दिखाई दे रहे हैं, 12 ज्योतिर्लिंग है, 51 शक्तिपीठ हैं, ये हम हमारी परंपराएं, शादी की, विवाह की, 16 संस्कार की, जन्म की, अंत्येष्टि की, होली, दिवाली, दशहरा, अभी आपसे चर्चा हो रही थी छठ की, ये अगर इस देश में हो पा रहा है तो उसकी आधारशिला हिंदवी स्वराज के रूप में छत्रपति शिवाजी महाराज ने रखी। उसी आधारशिला के कारण से आज वो पूरा सनातन धर्म, हिंदू धर्म का पूरा इस विश्व में, कई ब्रह्मांड में कोई बट वृक्ष जैसा लग रहा है और उस बट वृक्ष के छाया तले सब लोग संरक्षित होते हैं, पालित पोषित होते हैं। मेरा मानना है कि शिवाजी के कारण से ही, उसी आधारशिला के कारण से ही आज भारत में राजनीतिक नेतृत्व मोदी और योगी से व्यक्तित्व मिले।
समय भारत की मूल सांस्कृतिक हमारी विरासत पहचान खत्म की जा रही थी। इसलिए आगरा में इस कार्य का महत्व है। अभी आपने बताया लखनऊ में भी आपने किया हुआ था, वहाँ पर भी ये नाटक किया था, तो वहाँ का रिस्पांस कैसा था और क्या चैलेंजेस वहाँ पर आपको आए थे? चैलेंज जैसा तो नहीं आता, लेकिन जब जाते हैं लगता है लोगों को विषय, और किसी को भी अपनी सांस्कृतिक अगर विरासत से जुड़ा है, अपने श्रेष्ठ महापुरुषों के दिव्य जीवन से जुड़ा है, अवतार हो सकते जैसे भगवान श्री राम है, कृष्ण है, भगवान शिव है, अवतार परंपरा से या हमारे ऐतिहासिक परंपरा से जुड़े अगर महापुरुष से कोई भी व्यक्ति होगा, समाज होगा, परिवार होगा, कुल होगा, टूट गया तो जैसे जड़ विहीन जो पेड़ होता है, वृक्ष होता है, भरभरा गिरने में समय नहीं लगता। आप जिस बिल्डिंग में बैठे हैं इसकी नींव बड़ी मजबूत, तभी तो बिल्डिंग खड़ी है, नहीं तो 1 घंटे भरभरा गिर जाएगी। इसलिए सभी लोगों को ध्यान रखना कि अपने सांस्कृतिक विरासतों से जुड़े रहना है। जो समाज, जो राष्ट्र, जो व्यक्ति, जो परिवार, जो जाति, जो कुल अपने सांस्कृतिक विरासत से जुड़ी रहती है, तो जिसलिए मनुष्य का जन्म हुआ है, जिसलिए हम सब ने शरीर धारण किया है, उस उद्देश्य को सांस्कृतिक विरासत के आधार पर हम लोग छू सकते हैं, पा सकते हैं, अपने जीवन के सभी प्रकार के सुख, साधन, शांति, समृद्धि के साथ में जीते हुए। इस विषय को ही आपने क्यों चुना? आप कोई और विषय भी चुन सकते थे। अभी दिव्य प्रेम सेवा मिशन का आपने नाम लिया, हम लोग सेवा कार्य करते हैं। हरिद्वार में 97 स्वामी विवेकानंद जन्म जयंती से प्रारंभ किया। शुरू के 5 सूत्र लिए हमने कि बिना किसी सरकारी सहायता के नौजवानों की हृदय की करुणा से, यानी हमारी उम्र खुद 30-32 साल थी, संजय चतुर्वेदी जी साथ हैं तो ओमवीर जी कहीं साथ हैं, अर्पित जी की उम्र 20-22 साल थी, तो नौजवानों की हृदय की करुणा से बिना किसी सरकारी सहायता के, तो फिर सहायता किससे लेना, तो संवेदनशील सक्रिय सकारात्मक समाज से सहयोग लेना, संतों का आशीर्वाद, भगवान की कृपा, तो संवेदनशील सक्रिय सकारात्मक भाव वाला समाज, उसके बीच जाना है। तो कैसे जाना, तो जिन श्रेष्ठ दिव्य महापुरुषों ने, अवतारों ने भारत की इस मूल आत्मा को सिंचित किया है, अपने त्याग से, अपने शौर्य से, अपने पराक्रम से, अपने चिंतन से, अपने जीवन शैली से, जिसके जीवन के प्रकाश में हम लोग अपने जीवन का लक्ष्य खोज सकें, पा सकें। इसलिए अनेक महापुरुष लेकर गए। स्वामी विवेकानंद पर कई जगह कार्यक्रम शेखर सेन जी किए हैं, सूर कबीर तुलसी विवेकानंद पर किए हैं, भगवान श्री राम पर किए हैं, भगवान श्री कृष्ण पर किए, भगवान शिव पर किए, गंगा पर किए हैं, यहाँ तक कि हमने मनोज जोशी कृत चाणक्य पर किए हैं। उन्हीं में से हमको लगता है कि ऐसे जिन महापुरुषों ने भारत की आत्मा को अपने रक्त से, अपने पराक्रम से, शौर्य से सिंचित किया है, जिस नाते आज भारत है, यहाँ की नई पीढ़ी जुड़े, इसलिए हम लोगों ने छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन को चुना। ये हाँ खास बात इसमें, विश्व का, भारत का नहीं, विश्व का सबसे बड़ा महानाट्य है। क्यों? इसमें 300 से ज्यादा कलाकार हैं। इसमें हाथी, घोड़े, ऊंट, पालकी, सेना, तोप, संघर्ष, द्वंद्व। क्योंकि मुगल आर्किटेक्चर भी दिखना है, तो आदिल शाही बीजापुर भी दिखना है, तो हिंदुत्व का परचम लहराता भगवत ध्वज भी, यानी रिवॉल्विंग फोर्ट है, 50 फुट ऊंचा फोर्ट है। इसको लगभग 80-90 लाख दर्शक दुनिया के देख चुके हैं। 1200 से ज्यादा शो अभी तक विश्व में हो चुके हैं। इसको मराठी, गुजराती, अंग्रेजी, हिंदी में डेवलप हुआ है ये। चूंकि कार्यक्रम बहुत विशाल विराट है, शो का जो उसका मेन स्ट्रक्चर, किला या बनता है, सब वही लगभग 15 ट्रक सामान आता है, 300 से ज्यादा कलाकार। इसलिए इसको हम लोगों ने 6 दिन में दिखाने का संकल्प लिया है। 4, 5, 6, 7, 8, 9 अक्टूबर आगरा के कलाकृति कल्चरल सेंटर में, और लगभग 10,000 से 12,000 लोग प्रतिदिन देखने आएंगे। और अभी तक उसके लिए लगभग 15 से 20,000 लोगों तक हम लोग, पहले मुख्य मुद्दा संदेश देना। क्यों कर, जो आपने प्रश्न किया क्यों करा रहे हैं, तो इसलिए
संदेश की शिवाजी महाराज का हमारी भारत के लिए योगदान क्या है, पराक्रम कैसे सीख सकते हैं। अब जैसे उनकी माँ जीजाबाई का वर्णन मिलता है। जीजाबाई भारत की अवस्था को देखती हैं, उस समय मंदिर तोड़े जा रहे हैं, आपके सामने है, अयोध्या का राम मंदिर हो चाहे आपका ये काशी का, ऐसे सैकड़ों मंदिर, गो मांस गो रक्त शिव मंदिरों में चढ़ाया जा रहा है। मेरी बहनें जो शीलवान है, पवित्र की प्रतिमूर्ति हैं, उनको छेड़ा जा रहा है, किसान के खेतों में आग लगाई जा रही है, व्यापारी को लूट रहे हैं। यानी जो भी यहाँ की सांस्कृतिक विरासत है, आस्था के केंद्र, उसको खत्म करो, नष्ट करो। पुर्तगीज, अंग्रेज, फ्रेंच, डच, सुल्तान, निजाम शाही, आदिल शाही, उत्तर से औरंगजेब का मुगल, सब मिलकर के भारत को खत्म करना चाहते थे। इस दृश्य को देखा था माँ जीजाबाई ने, भोगा था। ये बड़ी आप महत्वपूर्ण बात बोल रहा हूं आपको कि हम अगर चाहें तो, मातृशक्ति चाहे तो, जैसा योग पुत्र का आह्वान करने से, जप तप से, पूजन से, अनुष्ठान से, त्याग से उन्होंने आह्वान किया कि हे परमपिता परमेश्वर भगवान शिव, उन्होंने शिवनेरी के दुर्ग में की है उपासना, मुझे ऐसा एक पुत्र दो जो हिंदू धर्म को, सनातन धर्म के अभ्युदय में काम कर, इन माताओं की रक्षा कर सके, मंदिरों को सुरक्षित संरक्षित कर सके, व्यापारी को संरक्षण दे सके, किसान को गले लगा सके, मुझे सब पुत्र दो। मैं तो कहूँ तो परम पिता परमेश्वर भगवान शिव ने ही अपना शिव स्वरूप बालक को ही भेजा है। शिवांश कहूं तो गलत नहीं होगा। इसलिए कोई भी माँ, मैं तो सबको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, उसके अनुष्ठान से, त्याग से, तप से शिवाजी जैसा पुत्र पैदा हो सकता है, और जो भारत के लिए आधारभूत नींव का काम कर सकता है। इसलिए शिवाजी का जीवन माताओं बहनों के लिए भी। दूसरा एक बात की, जैसे भाई राजा का पुत्र ही राजा नहीं, भाई शिवाजी सामान्य परिवार में पैदा हुए, अपने त्याग से, तप से, शौर्य से, मैं समाज के सहारे, समाज की कृपा से, आशीर्वाद से, उसके अभिषेक से सामान्य परिवार का व्यक्ति भी राजा बन करके जनता का पालन पोषण काम कर सकता है। इसलिए शिवाजी सब के लिए, माताओं बहनों के लिए भी और नौजवान के लिए भी, सबके लिए एक आदर्श व्यक्ति हो सकते हैं। इस लाते हमने आगरा का चयन किया और शिवाजी महाराज का चयन किया। आपने सारी चीज़ें जो है पूरी बात में बता दिया कि संदेश क्या देना चाहते हैं, आपने सब कुछ बता दिया। लेकिन हम ये भी जानना चाहेंगे, जैसे आपने बताया कि इस नाटक में घोड़े, हाथी, तो बहुत सारी चीज़ें मतलब वहाँ रहेंगी, ठीक है, लोग वहाँ आके देखेंगे और लाखों की संख्या में लोग आते हैं। तो ये कितना आपके लिए चैलेंजिंग रहा इन सब चीज़ों को एक साथ दिखाना? क्योंकि देखिए छोटी मोटी चीज़ है नहीं, बहुत बड़ा ये भव्य मुझे लगता है नाटक होने वाला है, और इसमें इतने सारे लोग आएंगे तो कितना मुश्किल रहने वाला है ये। हमारा रहता है कि देखिए कोई भी कल्पनाएं आती, सबके मन में कल्पनाएं आती, कल्पनाएं आती, सोते में सपने भी आते हैं, सुबह जगह भूल गए, कल्पना आए, कल्पना धीरे धीरे विचार का रूप लेती है। विचार की पुष्टता के लिए, उस विचार को पूर्ण करने के लिए संकल्प लेना पड़ता है, और उस संकल्प के लिए हमको एक, उस जैसा संकल्प है उसके लिए एक संगठन खड़ा करना पड़ता है। कल्पना, विचार, संकल्प, संगठन। उस संगठन को उस विचार के प्रति समर्पित करना पड़ता है। तो हमने चारों आयाम से गुजरे हैं। कल्पना ही करना चाहिए, विचार बना, पुष्टता में संकल्प लिया, अब उस संकल्प के साथ में संगठन खड़ा करना। तो लगभग 2 महीने से ज़्यादा समय हो गया हम लोग वहीं हैं, हर क्षेत्र में जा रहे हैं, कई जिलों में जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज में जा रहे हैं, मार्केट में जा रहे हैं, समाज के हर वर्ग में, डॉक्टर्स हैं तो इंजीनियर्स हैं तो एडवोकेट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, सब जगह जा कर के अपनी बात रखना। उन्हीं में से हमारी बात बहुत लोग समझ रहे हैं, और मैं तो देख रहा हूँ कई कॉलेज के लड़के लड़कियां खुद झोला टांग के काम करने के लिए निकल गए। तो फिर संकल्प के बाद में संगठन,
और मेरा मत है, व्यक्तिगत मत है, कि यदि आप निजी आकांक्षा की पूर्ति के लिए कुछ नहीं कर रहे तो जो एक ब्रह्मांड की शक्तियां हैं जो आपको दिखती नहीं हैं, अदृश्य हैं, आपके साथ सपोर्ट के लिए आपका माने औरा बन के, घेरा बन के आपके आसपास खड़ी होती हैं और आपकी कार्य को सपोर्ट करती है। आपने महाभारत रामायण सीरियल देखा होगा कि जब दुष्ट सत्ता या भगवान श्री राम या लौह कुश पर तीर चलाते उनके आसपास एक विशेष औरा प्रकट हो जाता है और वो दुष्ट शक्तियों का बाण या अस्त्र वापस चला जाता है। मेरा मत यही है, शुभ संकल्प लेके काम कर रहे हैं तो परमपिता परमेश्वर सहित उनके द्वारा भेजे गए समस्त इस ब्रह्मांड की जो पॉजिटिव शक्तियां हैं, सकारात्मक शक्तियां आप काम में सहयोग करती हैं और हमको लगता है ऐसा कर रही हैं। इसलिए सैकड़ों लोग काम कर रहे हैं, रात दिन काम कर रहे हैं और निश्चित तौर पर जो 4 अक्टूबर को फलित होगा, भारत के पूर्व राष्ट्रपति माननीय रामनाथ कोविंद जी उद्घाटन के लिए आ रहे हैं। शंकराचार्य जी अभी 27 को आ रहे हैं, भैया जी जोशी जी संघ के पूर्व सरकारवाही जी आ रहे हैं, डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी पहुंच रहे हैं। ऐसे देश भर की सूचनाएं, संत, शंकराचार्य, आचार्य, बड़े बड़े प्रशासनिक लोग, पॉलिटिकल लोग, समाज के अच्छे लोग, हम नहीं कर सकते, हम तो संकल्प लिए हैं। उस संकल्प की पूर्ति के लिए अगर व्यक्ति निजी स्वार्थ के लिए यदि नहीं है तो पद, प्रतिष्ठा, परिवार, पुरस्कार, पैसा, पहचान, पहुंच, प्रॉपर्टी, इसके लिए यदि नहीं कर रहे तो निश्चित तौर पर ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आपके साथ हैं, जो आपको दिखेंगी नहीं लेकिन लग रहा है कि आसपास कोई है सपोर्ट। मुझे तो यही लग रहा है। इसलिए संकल्प तो है 60,000 लोग, लेकिन पता नहीं, मेरा मत है कि 60 से बहुत ज्यादा लोग देखेंगे। चारों तरफ से योग समर्पण। हम लोगों ने अभी कल ही नवरात्रि प्रारंभ हुआ है, भगवान शिव की आराधना के लिए वहां पर ज्योतिर्लिंग स्थापित कर दिया। अभिषेक भगवान शिव स्वयं कराएंगे, उनकी शक्तियां कराएंगे और गढ़ कराएंगे। इस भाव से हम लोग काम कर रहे हैं। जो भी मैं आपसे बात कर रही हूँ उसमें एक चीज़ मुझे समझ में आ रही है कि शक्ति होती है ना। तो ये बताइए आप भैया कि देखिए लोग जो है आजकल एनजीओ चला रहे हैं, तरह तरह की चीज़ें कर रहे हैं और स्पॉन्सरशिप दिलाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन उसके पीछे उनका लालच होता है कराने का। कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई स्वार्थ से हटकर कोई चीज़ें कर रहा है, क्योंकि अभी मैंने आपसे बात की, आपने पूरा साफ तौर पे बोला कि जिसके मन में अगर कुछ स्वार्थ है या चीज़ें हैं तो वो चीज़ें मतलब पूरी नहीं होती हैं, लेकिन जिनके मन में नहीं है तो पूरी होती हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे जिस टॉपिक में मैंने अभी आपको पूछा है? मैं बताता हूँ, जैसे हम लोगों ने शब्द लिया है कि सेवा साधना संबोधि की दृष्टि है। सेवा साधना को मान के करना, समत्व यानी संबोधि की दृष्टि, जो भी अलग अलग संप्रदायों में संबोधि समत्व को प्राप्त करना यानी भगवत प्राप्ति करना। शिव ज्ञान से जीव सेवा का संकल्प, समग्र जीव सृष्टि शिव का स्वरूप है, इसलिए इस जीव सृष्टि की सेवा का संकल्प करना। शिव अवतरण का भाव, शिवत्व हम में अवतरित हो। एक बात कहूंगा तो आपको बात समझ में आएगी कि स्वामी विवेकानंद को एक कुमारी नोबेल नाम की लड़की इंग्लैंड से पत्र लिखते, स्वामी जी मैं आपके पास में दीक्षा के लिए, आध्यात्मिक दीक्षा के लिए आना चाहती हूँ। कहा कि ठीक है। उन पत्र लिखा कि तुम अंग्रेजों की भारत के प्रति जो कुटिल और कुत्सित दृष्टि है वो मुझे कष्ट पहुंचाती है। किसी अन्य दृष्टि से मत आना, यहाँ की सेवा के लिए आओ, स्त्री शिक्षा के लिए आओ, कुपोषण पे काम करने के लिए आओ, चिकित्सा के लिए आओ, तो तुम्हारी स्वीकृति है, तुम आ सकते हो। अन्य किसी भाव से मत आना। आती है, स्वामी जी दीक्षा देते हैं। दीक्षा के समय एक नाम दिया है, निवेदिता, आपने सुना ही होगा, भगनी निवेदिता नाम दिया है। दीक्षा के समय एक वाक्य प्रयोग किया, सबके लिए बड़ा कीमती। उन्होंने कहा देखो बेटा, जिस गौतम बुद्ध ने परम बुद्धत्व को यानी सत्य को प्राप्त करने के लिए लोक कल्याणार्थ यानी सेवार्थ 500 जन्म लिए हैं, 1-2 नहीं, 10-5 नहीं, 500 जन्म लिए। तुम उस जीवन यात्रा को आज से अभी से शुरू करो। यानी जो भी हम लोग लोक कल्याणार्थ काम करते उसका हेतु चाहिए हो क्या? परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति। थोड़ा पैसा, पद, पुरस्कार हो,
नाम, यश, कीर्ति, पहुंच, पहचान, फोटो, अखबार, मीडिया, सोशल, नहीं भाई, ये तो सब स्वाभाविक मिलेगा, उसके पीछे मत दौड़ो तुम। ये काम काम के लिए, तो इसलिए लोक कल्याणार्थ 500 जन्म लेने के बाद बुद्धत्व प्राप्त होता है। तुम आज से, अभी से, इसी समय से इस जीवन यात्रा को प्रारंभ करो और उठो जागो, जब तक लक्ष्य न मिले तब तक, यानी उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरानि बोधत। तो इसलिए मेरा मत है ये कि आप काम करिए, सेवार्थ करिए, आपको प्रेम तो मिलेगा ही, सम्मान, सब कुछ। तो उसके पीछे क्यों दौड़ रहे हो तुम? उसके पीछे दौड़े, वो नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा, वो आपके पीछे दौड़ेगा। एक मैं राधा बाबा का नाम सुना होगा आपने, तो बहुत गोरखपुर में सिद्ध संत थे, लोगों ने देखा है, मैंने पढ़ा भी, मैंने दर्शन किया है। केवल उस राधा भाव में डूबे थे तो भगवान कृष्ण उनके पीछे चलते दिखाई दिए लोगों। हम क्यों चले पीछे? इतना भाव में डूब जाइए, सेवा में डूब जाइए। इसलिए जो नाम, यश, कीर्ति, नहीं, उससे कुछ नहीं होने वाला। हाँ, क्षणिक आपको, हाँ, लेकिन आपको, अच्छा चलिए, नाम होने के बाद क्यों दुखी हो, पैसे के बाद क्यों दुखी हो, क्यों? तो एक पुरस्कार में दूसरे के लिए क्यों आप दुखी हो? नहीं भाई, इसलिए दुख, ये सुखी रहना है, आनंद में रहना है, जिसलिए जन्म लिया है, उस लक्ष्य को हासिल करना है। तो इन 5-6 बातों से हमको दूरी बना के चलना पड़ेगा। कहते हैं कि इस संसार में नेगेटिव एनर्जी भी है, पॉजिटिव एनर्जी भी है, सत्य है ये सत्य है। और लेकिन हम कैसे हैं, ठीक है? जैसे ऑरा एक शब्द है, ऑरा। घर का एक सामान्य बात, घर का जो आप 10 लोग घर में रहते हैं, घर में कुत्ता पाला एक आपने, कुत्ता भी जानता है कि इस घर का कौन सदस्य मुझे मानता है, कौन प्यार करता है, जानता है ना? वही चाहे रात 12 बजे आएंगे तभी दरवाजे पर बैठ के इंतजार करता है वो, कि मुझे वो सहलाएगा, मुझे भोजन दूध देगा, जगता रहेगा वो, है ना? यानी ये पॉजिटिव वाइब्रेशन दोनों के बीच है। और अन्य 9 लोग हैं, उनके पास क्यों नहीं? ठीक है ना? तो पॉजिटिव नेगेटिव वाइब्रेशन तो खुद ही हम छोड़ रहे हैं ना, खुद ही ले रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो यदि पॉजिटिव हो गए, तो सकारात्मक हो गए, तो जहां से भी आप निकलेंगे, जहां भी रहेंगे, परिवार में, घर में, ऑफिस में, मार कहीं रहेंगे, उसके आसपास विशेष प्रकार का सुगंधित माने ऑरा रहेगा, वो सुगंधित ऑरा रहेगा, प्रेम में वातावरण रहेगा, संतोष का भाव। जो देखेगा, क्या माने आपको मिलकर के, यदि दुखी है तो सुखी हो जाएगा, कष्ट में तो उसका कष्ट हरण हो जाएगा। और एक व्यक्ति ऐसा भी होगा, हे भगवान, जितनी जल्दी हो सके इससे दूरी बनाओ, जितनी जल्दी हो सके, क्या टेंशन क्यों होता है ऐसा? वो नेगेटिव ऑरा छोड़ रहा है, ऑरा उसका नेगेटिव है, पॉजिटिव। मैं जैसे एक छोटी सी बात बताता हूँ आपको, कि जैसे आप आजकल 5 स्टार होटल में शादी ब्याह चल रहा, आपको भी जाना पड़ता है, मुझे भी जाना पड़ता है। लगभग 3,000 से लेकर 5,000 रुपए प्लेट मिलती है भोजन की। पता है उसके भोजन का ऑरा निगेटिव है, ठीक? कीमत कितनी है? 5,000। सामान्य से ढाबे में खाना खाया 200-250 का मिल जाता है, उसका माने ऑरा 0 है, कुछ नहीं। माने वो उसे 5 स्टार खाने से पेट भरा, निगेटिव शक्ति दिया, इसमें लाभ मिला ना हानि मिला। आपकी माँ, बहन, बेटी, पत्नी, जो जिससे आपका आत्मीयता है, प्रेम है, उसके भोजन का पॉजिटिव ऑरा है 5 मीटर का। क्यों? अब तो 5,000 रुपए का है, हो सकता है बेटी, पत्नी, माँ के हाथ के भोजन की कीमत 100 रुपए हो केवल, लेकिन आपको संतुष्टि मिली, भाव मिला। और सुनिए, किसी आश्रम में चढ़ा हुआ प्रसाद जो भगवान का होता है, उसका ऑरा 11 मीटर का है। अभी कोई पैसा नहीं दिया आपने उसका। 5,000 वाले का निगेटिव ऑरा है, जिसमें कोई पैसा नहीं, तो उसके 11, और संतोष देता है, सम्मान देता है, मन को शांति देता है। तो ऑरा पॉजिटिव निगेटिव होता है, कपड़ों का होता है, वस्त्र का। जैसे यही आप मोमबत्ती जला दीजिए या मिट्टी तेल का दीपक, निगेटिव ऑरा है। गाय का घी का जला दीजिए तो पॉजिटिव ऑरा हो जाएगा। कपड़ा है, काला कपड़ा पहने, निगेटिव ऑरा देगा। जो आप अभी पहने ना हल्का गेरुआ, ये
पॉजिटिव ऑरा देगा सबको। सोने का जो पहने हैं आप जेवर, वो पॉजिटिव देगा। लोहा पर नेगेटिव देगा। इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव तो वो पूरा अपना रेज छोड़ता, रेज आपको बताने नहीं कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव, आपको फील हो जाएगा। एक मुझे संत मिलते हैं हिमालय में, वो कहते हैं भैया कि मुझे 3 किलोमीटर दूर से पता लग जाता है कि इस क्षेत्र में कौन सी पॉजिटिव नेगेटिव कौन सा आदमी घूम रहा है, कौन सा। और मैं तो प्रत्यक्ष अनुभवी हूँ, संयोग से जब भी जाता हूँ मैं उधर माउतर बाबा जी गुफा तरफ हिमालय में, मेरा कोई फोन नंबर नहीं रहता मेरा उनका। पिछले साल में 3 बार में वो, मतलब 10 दिन रुकता हूँ लगभग, अचानक दोपहर में खटखटाएंगे मेरी कुंडी, कैसे, हमको पता लग जाता है कि आप आ गए हो। सही बात बता रहा हूँ। तो पॉजिटिव नेगेटिव और तो आपको कुछ नहीं बताना। देखिए हवा में दुर्गंध है कि सुगंध बतानी पड़ेगी क्या? भाई चंदन के से आई है कि नाली से आई है, बताना नहीं पड़ेगा आपको, लगेगा पॉजिटिव। व्यक्ति किस दृष्टि से देख रहा है, किस भाव से मिला है, क्या चाहे, सब पता लगता है। बोलो ना बोलो अलग बात है, संकोच में प्रोटोकॉल। व्यक्ति कैसा है आपको सब पता लगता है। तो इसलिए भले चुप रहे। एक तिब्बत के हुए हैं लामा लोब्सांग रामपा, तो जब इनके पहले वाले दलाई लामा ने, आपने धर्मशाला की बात की, आपने मैक्लोडगंज की बात की, तो के जो पहले वाले दलाई लामा जो थे, तो उनसे चाइनीज डेलीगेशन मिलने आया। लोब्सांग रामपा औरा पढ़ना जानते थे, तो उन्होंने कहा तुम जो है इस हॉल के जो है, भाई डेलीगेशन होता है 2 राष्ट्राध्यक्षों को, तो कोई और तो नहीं रह सकता वहां, वही लोग ने सूचीबद्ध, तो तुम पर्दे के पीछे बैठ जाओ छिप करके। ये क्यों आए हैं मुझे मिलने, कारण क्या है मिलने का, हेतु क्या है, पीछे बैठ जाओ। बैठ गए। अब चाइनीज डेलीगेशन मिलने आया उनको, बड़े प्रेम से फूल बुके फोटो सब साइन, बढ़िया, बड़े आनंद, गले मिलने, बोल चले गए। पूछा क्यों आए थे, बोले तिब्बत को लूटने आए थे, तिब्बत पर खून खराबा करेंगे, कब्जा करेंगे, रक्त रंजित, ये इनके मन में ये था, ऊपर से ये था। तो और ये समझा, ये पता चल जाता है, पता चल जाता है। इसलिए दृष्टि आपकी समझदार है तो निश्चित तौर पर व्यक्ति किस भाव से आया आपके पास में आपको पता लगेगा। इसलिए जो आपने कहा कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों प्रकार की शक्तियां हैं। एक शब्द सजातीयता और विजातीयता का, जैसे आप किस फंक्शन में जाते होंगे, स्वाभाविक है, देखिए जो मातृशक्ति है, बहनें एक साथ कहीं भली परिचय एक साथ हो जाएंगी, पुरुष वर्ग एक साथ, बच्चे कोई परिचय नहीं एक साथ खेलने लगेंगे। फिर उसमें देखेंगे कि जो पॉलिटिशियन अलग खड़े हो गए, 4 प्रशासनिक अधिकारी अलग खड़े हो गए, पत्रकार अलग खड़े हो गए, बिजनेसमैन। क्यों हुआ ये? विजातीयता सचेतन गुण है। जैसे छत में आप जैसे जाते हैं, दाना डालिए, तो अगर कबूतर बैठना शुरू होगा तो वहां कौवा नहीं बैठता फिर, है ना। तो स्वाभाविक होता है। जिसलिए पॉजिटिव अगर आपका ऑरा है तो आपके पास पॉजिटिव लोग आना शुरू कर देंगे, आपके व्यक्तित्व के आसपास पॉजिटिव वाइब्रेशन आ जाएगा। इसलिए नेगेटिव भी हम ही आकृष्ट करते हैं, पॉजिटिव भी हम ही आकृष्ट करते हैं। इसलिए हमेशा पॉजिटिव विचार को आकृष्ट करना। जैसे सिद्धांत, अब जैसे मैं तो व्यक्तिगत कई बार अनुभव किया है, हम सोच रहे हैं 10 बजे का समय दिया है, मैं कहीं लेट ना हो जाऊं, लेट ना हो, तो लेट हो जाएंगे पक्का, क्योंकि आप सोच वैसा रहे हैं। लो, और आपने कहा कि मुझे 10 बजे पहुंचना है, मैं पहुंच के रहूंगा। पता नहीं कई बार जाम लगा, कुछ भी पता नहीं, ऐसी कुल व्यवस्था होती समय पर पहुंचा देगा। आज का जैसे था, आगरा से चला, भयंकर भीड़, मैं नहीं सोच, मैं कह नहीं 11:15 पहुंचना है, तो मैं ठीक मैंने 11:13 पे पहुंच गया था वहां। तो ये पॉजिटिव सारी शक्तियां आपके साथ हो जाती हैं, व्यवस्था बनाती हैं, रास्ता खाली करती हैं। इसलिए हमें सकारात्मक विचारों को हम ही आकृष्ट करते हैं, हम ही नेगेटिव आकृष्ट करते हैं। तो हमको क्या करना है ये तो अपने ऊपर। हाँ, शक्तियां दोनों प्रकार की हैं। एक चीज़ ये पूछना चाहूँगी कि लोग कहते हैं कि सामने वाला अगर नेगेटिव है और मैं पॉजिटिव हूँ, तो जो नेगेटिव पर्सन है अगर मुझसे मिलता है तो क्या मैं भी नेगेटिव हो जाऊंगी? रोजाना मुझसे मिल रहा है, डेली मुझसे बात कर रहा है। मेन मुद्दा है कि हम अपने संकल्प पर, अपने विचार पर कॉन्फिडेंट है कि नहीं। यदि माने उसके विचार से हम प्रभावित होते हैं तो कर देगा। लेकिन
एक बहुत हंसी वाली बताता हूँ बात। किस गांव में देखा होगा कि जो भैंस, जो ना भैंस जानवर कोई गांव का, तो उसको एक पुंगी होती थी बांस हाँ की, हाँ। और उस दवा डाल के उसको फूंकते थे। तो फूंक के ऐसे कैसे डाल दिया, फूंक दिया तो अंदर चली गई, ठीक हो गया। तो कहते हैं कि भैंस का जो पेट उसको बने, ये पेट पेट ठीक नहीं था, उसको पोटी नहीं हो रही थी, दवा गए डालने, तो इनको होने लगी जो गए थे दवा डालने। क्यों? तो बोल भैंस ने पहले फूंक दिया। तो वो भैंस वाली दवा खुद चली गई इनके ऊपर। तो मैंने मतलब यदि आपका आपका विचार में आप दृढ़ हैं कि मैं सही हूं, मेरा विचार ठीक है, कॉन्फिडेंस अगर आपने लूज किया तो, अब बंदर नहीं, देखो बंदर, आप बंदर घुड़की देगा, करता सब पर, यदि आप लूज हो तो आप पर करेगा अटैक। आपने खदेड़ दी तो भाग जाएगा वो। स्वामी विवेकानंद पे हुआ है, और आपने देखी होगी फिल्म भी उस पर है कि स्वामी विवेकानंद को बंदर दौड़ा रहे हैं। एक आप बहन खड़ी है, आप जैसी कोई, उनका कि स्वामी स्वामी इनका टक्कर दो, स्वामी जी ऐसे लौटे, भाग गए सभी। तो यदि आप उसके विचार को स्वीकृति के भाव में लेने लगे, और यही आजकल हो रहा है, नहीं, दो लोगों के झगड़े का कारण दो नहीं है, तीसरा कोई है जी, चौथा कोई है। आपको दूसरा भर रहा है, उसको दूसरा, दोनों की दूरी बना देगा। नहीं भाई, हम एक दूसरे को समझेंगे। इसलिए यदि आप अपने विचार, अब जैसे मैं जानता हूं मेरे साथ कई लोग मिलते हैं, अब उनको नॉनवेज खाने की आदत है, खाओ, हम अपना रोटी दाल सब्जी खा लेंगे। मुझे पता है कि मैं इनसे प्रभावित नहीं होने वाला, बस अंदर से हम, हाँ, यदि यदि आप, उसने कहा भाई थोड़ा, हाँ चलो ले लेते, तो फिर काम खत्म। मेरा मत है अपने विचार पर कितना, ये सब प्रकार के, जितने प्रकार के आकर्षण समाज में हो सकते हैं, जितने प्रकार के, सब आते हैं, आएंगे, लेकिन हमको क्या सही क्या गलत, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि शुगर के पेशेंट मान लीजिए, और आपके सामने रसगुल्ला आके रखा है, अच्छा है, मीठा लगेगा, और खाने में बहुत अच्छा भी लगेगा, लेकिन यदि आपको परिणाम पता उसका, खाने के बाद नुकसान क्या होगा, कष्ट कितना होगा, क्या होगा, यदि पहले से पता, तो फिर आप नहीं छोगे। आकर्षण तो है उसमें, अच्छा भी लगता है, तत्काल सुख भी देगा उस समय पर, लेकिन पीछे क्या देगा, तो यही सोचना चाहिए बस। इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव माने दोनों चीजें हैं। यदि आपको अपने पर विश्वास है, अपने पर कॉन्फिडेंस है, तो किसी के साथ रहिए, कहीं बैठिए, लेकिन यदि आपको अपने पर विश्वास नहीं, तो अपने वैचारिक पुष्टता के लिए हमको और काम करना पड़ेगा। एक और बात पूछना है भैया मुझे आपसे कि देखिए, कपड़ों को लेकर भी लोग कहते हैं कि इनका कपड़ा मत पहनो, नेगेटिव एनर्जी आ जाएगी, या उनकी चीजें आप पे आ जाएंगी, ऐसा भी होता है क्या? ये है, क्योंकि देखिए कई, हम तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पढ़ा, मैं वहाँ एक वैद्य जी थे, तो मत जाइए आप, पहना हुआ कपड़ा दे दीजिए, कपड़ा छू करके सूंघ करके दवा दे, ठीक है ना, तो उसको पता होता था। तो जो भी आपका रेज है और उसका असर पड़, इसलिए ना पहने तो अच्छा है, जिससे अपनापन है, प्रेम हो, तो सब कुछ आप दोनों एक ही हो तो पहनो, लेकिन दूसरे कपड़ा, अच्छा दूसरे की दी हुई चीज भी कौन किस भाव से दे रहा है वो, ठीक, जैसे अभी पितृ विसर्जन, पितृ चल रहा है 15 दिन, आपको गिफ्ट दे गया, किस भाव से दे रहा था, सारा खेल भाव का है, सारा खेल सारा भाव का है, क्योंकि वस्तु का नहीं है ना, किस भाव से, मैंने बार बार कहा, कुत्ता और व्यक्ति, बिल्कुल भाव क्या है दोनों के बीच का, आपको सुखी देखना है, आपको आनंदित देखना है, आपके व्यक्तित्व का विकास देखने से, मैं माँ, बेटी, पत्नी, बहन, उसके मन में केवल एक ही भाव है कि मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा पति ये कैसे संतुष्ट रहे, सुखी रहे, स्वाद मिले, स्वास्थ्य ठीक रहे, प्रेम भी है उसमें, है ना, उसमें मिश्रित है। और जो रेस्टोरेंट वाला कि आपके जेब से पैसे कैसे निकालना है, बस तो नेगेटिव तो मिलेगा। और हाँ, मैंने यही पढ़ा कि जिस प्रकार का आप करेंगे भोजन, वैसे ही वही प्रकार का व्यक्तित्व तो बन जाएगा। इसलिए हाँ, होटल में कभी कभी खा लीजिए, रोज खाएंगे तो आपको दिमाग में सबसे पैसे कैसे निकालना आप लग जाएंगे इसी काम में, मेरा मत है ये, मैं देखा हूँ। इसलिए अपनी बेटी का, तो अपनी बेटी का, अपनी माँ का, बहन का हाथ का भोजन ये खुद अपने हाथ का करिए,
हाँ, कभी कभी करना पड़ता है, जरूरत ठीक, लेकिन वो अनिवार्य ना बनाया जाए, शौक ना बनाया जाए उसको, यही हमारा स्टेटस है। जैसे कि जानता राजा केवल नाटक नहीं है, बल्कि एक तरीके से इतिहास का जीवंत अनुभव है। लखनऊ में आपने नाटक करवाया था, तो वहाँ पे ऐसा कुछ इंसिडेंट जहाँ पे आप थोड़ा भावुक हो उठे होंगे? देखिए, भावनाएं तो खूब आती हैं भाई, जब जैसे हमारे यूपी के मुख्यमंत्री जी योगी जी स्वयं प्रमोशन में आए, ठीक है, कार्यक्रम के उद्घाटन में आए, और उस समय अचानक ठंडक पड़ गई। मुझे था कि मुख्यमंत्री हैं, 15-20 मिनट तो चले जाएंगे। अब वो बैठ गए, पूरा देखा, इंटरवल हो गया, फिर भी बैठे रहे, फिर बैठ के उन्होंने फिर पूरा 2.5 घंटा फिर और देखा, ठंडक पड़ गई, खुले तो पीछे जो वीआईपीज सोफे में लगाते हैं तौलिया, तो ठंडक में वो तौलिया मन मन ओढ़ करके बैठे लोग। लगा कि ये है निष्ठा। अश्रुपात स्वाभाविक होता है कि क्यों देश के लिए, समाज के लिए, या हमारे दिव्य प्रेम सेवा मिशन के संबल के लिए बहुत सभी दिव्य लोग, कई संत बड़े बड़े चुपचाप बैठे रहे, जिनके सिर में बाल भी नहीं होते, ऐसे दिव्य संत बैठे रहे। तो ये देख करके लगता है कि नहीं, आज भी ऐसे लोग अच्छे काम को सपोर्ट के लिए खुद खुद को कष्ट में डालना, दुख में डालना किया। अब आगरा की बात है, वास्तव में आगरा पौराणिक काल से, आगरा में वैदिक काल से, आगरा में द्वापर कालीन शिव मंदिर मिलते हैं, ठीक, और कई कई रावली मंदिर, पृथ्वीनाथ मंदिर, कैलाश मंदिर, मनकामेश्वर मंदिर, बिल्केश्वर मंदिर। तो ये, और आगरा से सिख गुरु तेग बहादुर को भी औरंगजेब ने वहीं से गिरफ्तार किया था। बाद में पता है सिर कैसे कलम किया, मती दास को कैसे रुई लपेट के आग लगाया, कैसे एक उनके शिष्य को जलते तेल में डाला। तो ये भी आगरा से ही तो हुआ था। तो इसलिए आगरा कोई मुगल की बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब नहीं, भगवान शिव की भूमि है, यमुना का किनारा है, अग्रवन है वो ब्रज क्षेत्र। इसलिए हम अपने सभी मन उद्बोधन में ये एक थोड़ी देर के लिए, जैसे चंद्रमा में अभी चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण आता है, ठीक है, थोड़ा मुगल काल का ग्रहण मानता हूं, से हमारा जो सनातन धर्म के मूल स्थानों में आगरा है और छत्रपति शिवाजी महाराज से जुड़ा है, इसलिए जानबूझ करके आगरा में करना। और ये समाज को दृष्टि देना कि भूल ना जाओ तुम लोग, अकबर, बीरबल, हुमायूं, ठीक है, वो ठीक है, लेकिन ये भूमि भगवान शिव की है, यमुना की भूमि, बटेश्वर मंदिर पास है, हर गली, हर पुराने, हजारों साल पुराने शिव मंदिर हैं, अभिषेक जहाँ होता है, पूजन होता है। तो इसलिए भगवान शिव की भूमि मान करके हम लोग आगरा में शिवान से शिवाजी महाराज, ये आगरा के लोग जाने, भूल ना जाएं। कई वहां होते हैं, सो अच्छी बात है, चले, क्योंकि जो बड़ी मात्रा में विदेशी टूरिस्ट आता है, और योगी जी की गवर्नमेंट ने और केंद्र सरकार ने, महाराष्ट्र सरकार ने तय किया है कि कोठी में, मीना बाजार के पास जिस कोठी में रहे शिवाजी, उसको भव्य दिव्य स्मारक बनाएंगे। दुनिया का टूरिस्ट जो है आगरा किला, ताजमहल देखे, अच्छी बात है, उससे कोई ऑब्जेक्शन, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है ये, इसको भी देखें, इसलिए भव्य स्मारक की तैयारी चल रही है वहां पर। क्योंकि बहुत कम लोगों को ये चीज़ पता है। लोग जो भी जाते हैं ताजमहल देखने जाते हैं, वहाँ आसपास के जो किला है वो देखने चले जाते हैं, तो ये चीज़ लोगों को बहुत कम पता है। जैसे कि आप वहाँ पे ये नाटक करवा रहे हैं, तो वहाँ के लोगों की प्रतिक्रिया कैसी आ रही है, कैसा वो सोच रहे हैं? ये अच्छी बात है, बहुत लोगों को नहीं था पता। हम लोग जब बात कर रहे हैं, 10 लोग हो, चाहे 500, चाहे 1000, उनके बीच संवाद करते हैं, सबको अच्छा लग रहा है कि अरे आप तो कौन सा ले आए विषय, ये तो नया लग रहा है, लेकिन पुराना है, नया लग रहा है हमको। सब तरफ पॉजिटिव सूचनाएं सब तरफ आ रही है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी से लबालब, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर, सब लोग मिल रहे हैं, खूब आनंद आ रहा है उस कार्यक्रम में। तो लोग अच्छी मात्रा में जुड़ा, जो सोचा है कि इतने लोग देखें, मुझे लगता है उससे बहुत ज्यादा लोग आएंगे कार्यक्रम में। दिव्य प्रेम सेवा मिशन की स्थापना आपने की है, फाउंडर आप हैं, तो इसके पीछे क्या आपने सोचा कि क्यों ये स्थापित करना चाहिए,
क्या आपके पीछे हाँ, सोचा आपने कोई इसलिए? पहले ये सोच करके थोड़े गए थे, जैसे हिमालय जाते हैं लोग तीर्थ यात्रा करने, जप तप करने, ध्यान करने के लिए, भगवत प्राप्ति के भाव से हम भी गए थे। गंगोत्री रहे, फिर नीचे शीतकाल हो जाता, जैसे अभी दीपावली के बाद ठंडक पड़ जाएगी, बर्फ पड़ जाएगी, नीचे आ जाएंगे। हम भी हरिद्वार रहने लगे, एक आश्रम में रहते थे गोपनीय भाव से चुपचाप। उसी बीच चंडी घाट जाना हुआ। कुष्ठ रोगी जो समाज से, परिवार से, जाति से, कुल से, क्षेत्र से बेचारा बहिष्कृत है, गंगा किनारे सड़े गले हाथ पैर हैं, दुर्गंध युक्त है, खून बह रहा है, मवाद बह रहा है। अब उसकी माने उसकी कौन करेगा चिंता। लगा तुम आश्रम में क्या कर रहे हो आशीष, चलो इन्हीं के बीच रहो, कुछ काम करो। बस उनकी पट्टी करना, मलहम करना, घाव साफ करना, दवाएं देना शुरू किया। तब ध्यान में घूम घूम कर कब तक करेंगे, तो छोटा सा हनुमान मंदिर था, वहाँ वहीं बैठ गए। कुष्ठ रोगी वहीं आने लगे, वहीं काम करने लगे। काम करते कर ध्यान है, इनके तो बच्चे भी होते हैं, बच्चों को क्या होता है, वो भी बेचारे भीख मांग रहे हैं, शिक्षा से दूर, संस्कार से दूर, सम्मान से दूर। ईसाई मिशनरी भी ले जा रहे हैं, उनको ईसाई बना रहे हैं, धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। तो भाई लगा कि नहीं, अब तो इनके बच्चों पर काम करना है। तो उनके बच्चों के लिए फूस के छप्पर डाल दिए, बच्चे रखे। आज 29 वर्ष की सेवा यात्रा में स्कूल, कॉलेज, पैरामेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, कई प्रकार के हॉस्पिटल, अन्य क्षेत्र, स्किल डेवलपमेंट, वृक्षारोपण, पर्यावरण, इस सब के साथ में संस्कार की बात, कि देश का, समाज हमारा ऐसे दिव्य महापुरुषों के जीवन को जाने, माने, जुड़े, पहचाने, इस और संवेदनशील समाज हमारे साथ जुड़े। इसलिए इस प्रकार के पात्रों को लेकर जाना, देश में भी विदेश में भी ऐसे जोड़ करके धीरे धीरे भव्य जो है उसका इमारत खड़ी हो रही है। और देखो, बिना संवेदनशील समाज के जुड़े एनजीओ तो हो सकते हो आप, जितनी मात्रा में समाज के समर्थन की आधारशिला हमारे पास होगी, आधारशिला, उतनी दूर तक हमारी फाउंडेशन। जैसे हम मिस्र की पिरामिड देखते हैं, आधारशिला तब ऊपर दिखता है उसका मंदिर। तो ये जो है संवेदनशील समाज की संवेदना, समर्थन, उसका भाव ही हमारी आधारशिला। इसलिए आधारशिला के लिए हम लोग कई कई प्रकार के वैचारिक कार्यक्रम करते हैं। जैसे कुंभ होता है, सेवा तो करते हैं, 10 लाख लोगों को भोजन कराया, आवास कई हजार को दिया, गद्दा, रजाई, कंबल सब दिया, भोजनालय चलाया, चिकित्सालय चलाया, और चलो श्री राम कथा, भागवत कथा, दिव्य कई प्रकार के अनुष्ठान। लेकिन उसके साथ में राष्ट्रीय मुद्दों पर, स्त्री विमर्श पर, नौजवानों के मुद्दे पर, वन नेशन वन इलेक्शन पर, कई राष्ट्रवादी मुद्दों पर ऐसे कई व्याख्यान कराते। इसको जरूरी विषय मानता हूं। जब तक वैचारिक मजबूती नहीं होगी, जो कारण यदि बिल्डिंग का आधारशिला नहीं तो भरभरा गिर जाएगी, पेड़ की जड़ गिर जाएगी। इसलिए संगठन गिरने में समय नहीं लगता, इसलिए वैचारिक पुष्टि होना चाहिए। इसलिए हम लोग ऐसे काम। जब आपने संगठन बनाया उस समय भी तो कुछ चुनौतियां आई होंगी। अब देखिए, स्वामी विवेकानंद के 3 सूत्र हैं। किसी भी काम को करने के लिए 3 सोपान, 3 माने स्टेप से गुजरना पड़ता है। पहला, जो भी काम करें, संगठन करें, उसके लिए आपके उस काम के प्रति संवेदना जगे, पीड़ा जगे, दुख जगे, यहाँ तक कि अश्रुपात होने लगे, कैसा दुख है, पीड़ा है। और रोज हो रहा, दिन भर करते हैं लोग वही, चर्चा होती है, परिचर्चा, दुखी है, पीड़ा है, कष्ट है। आपने उस पीड़ा के लिए, दुख हरण के लिए, समाज के सुख के लिए उपाय कोई सोचा क्या? जैसे मान लीजिए कहीं गए हम, तो सोचा कि यार यहाँ तो मन कैसा सूखा पड़ा है, बंजर है, हरियाली नहीं, चलो पेड़ लगाएंगे। अच्छी बात सोचा, दुख हुआ, लेकिन आपने पेड़ लगाने के बारे में क्या सोचा? तो यानी कुछ उपाय सोचा क्या? यहाँ के बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, उन बच्चों शिक्षा के बारे में क्या सोचा? यानी कुछ आपने उपाय सोचा क्या? उपाय सोचा तो दूसरा सोपान। फिर आता है वो काम करते समय बहुत लोग दुश्मन बनेंगे, गाली देंगे, आलोचना करेंगे, निंदा करेंगे, धंधा बना लिया है,
आर्थिक चारित्रिक दोनों प्रकार के आरोप लगा सकते हैं। जिनके लिए काम करने गए हो आप, वही आपको आरोपित लांछित कर सकते हैं। ये हुआ तीसरा सोपान। तीसरे सोपान के समय जब आया तो आपको 12 साल तक काम करना है। आपकी स्त्री हैं तो पति विरोधी हो सकता है, आप पुरुष हैं तो पत्नी विरोधी हो सकती है, पागल है, बेवकूफ, जाने क्या क्या नहीं कहेंगे लोग, घर से निकाल भी सकते हैं, संपत्ति छीन सकते हैं, आलोचना कर सकते हैं, शब्द मिलता है, मित्र, पुत्र, कलत्र, स्त्री, पति सब छोड़ दे, तब भी आप संकल्प ले रहे हैं, नहीं ये ठीक कर रहा हूं मैं। 12 साल लगता है समय। 12 साल के बाद पूरी व्यवस्था आपकी परीक्षा लेती है। परीक्षा में यदि पास होते हैं तो फिर आपके सामने सुगमता आती है। स्वामी विवेकानंद का और है कि पहले निंदा करेंगे, नहीं पहले उपहास करेंगे, ये क्या करेगा, फिर निंदा करेंगे, फिर स्वीकृति है। तो हम लोग इस समय धीरे धीरे, अब चूंकि 28-29 साल हो गया, स्वीकृति के भाव में आ गए हैं। समाज हमको स्वीकार करता है, समाज का सम्मान, प्रेम, सहयोग, संवेदना, आशीर्वाद, सब प्रकार, क्योंकि हमने वैचारिक दृढ़ता, खड़े रहे। पता नहीं एक बार में तुरंत निंदा हो गई तो परेशान, आलोचना हो गई तो नींद नहीं आ रही, आज अभाव हुआ तो भाग गए, चोरी लाइजनिंग करने लगे जाए, नहीं भाई, डटे रहो, अंत में लोग जुड़ेंगे आपके साथ। तो अब हम स्वीकृति के भाव में, समाज, परिवार, सब लोग हमको स्वीकार कर रहे हैं आज के डेट में। कुछ क्वेश्चन भैया हमारे पास ऐसे आए हैं व्यूवर्स के, उनको हमने बताया कि आप हमारे पॉडकास्ट में आने वाले हैं, तो उन्होंने कुछ क्वेश्चंस भेजा है आपके लिए कि आप उनको बताइए कि मिशन की प्रमुख गतिविधियां कौन कौन सी है, आज उसका प्रभाव किन किन क्षेत्रों में दिख रहा है। मैंने पूरी बात लगभग की है कि ये काम कुष्ठ रोगियों की सेवा से प्रारंभ होता है, क्योंकि उनके लिए चिकित्सा का काम, पट्टी करना, उनको मलहम करना, दर्द निवारक दवाएं देना, इम्यूनिटी बूस्टर दवाएं देना, या अन्य प्रकार की चिकित्सा। कुष्ठ रोगी चूंकि अन्य अस्पताल में जाएगा तो कोई दवा नहीं देगा, भगा देगा, कोड़ी है तो मेरे यहाँ अन्य लोग नहीं आएंगे, इसलिए उनकी योग्य चिकित्सा जो हमसे हो सकती है, डॉक्टर बैठते हैं, सपोर्टिंग स्टाफ बैठता है, 150 से 200 के आसपास रोज आते हैं पेशेंट। एक काम तो ये हुआ। दूसरा मैंने बताया कि जो उनके छोटे छोटे बालक बालिकाएं हैं, देश के कोने कोने से आते हैं, क्योंकि इन बच्चों की शिक्षा हो जाए, संस्कार हो जाए, पालन पोषण हो जाए, स्वास्थ्य का संरक्षण हो जाए, और ये बच्चे समाज की मुख्य धारा में मिल जाए, तो सक्षम होगा, शिक्षित होगा, संस्कारी होगा, तो उस बच्चे को कोई ले लेगा। दुर्गुणी होगा, कोई नहीं लेगा। तो आज हमारे यहाँ के बच्चे, आपको जान के खुशी होगी, MBBS भी हो गया, MD कर रहे हैं, इंजीनियर भी बने हैं, प्रोफेसर बने हैं, अच्छे लॉ करके अच्छे प्रोफेशन में हैं, कुछ अपना व्यवसाय कर रहे हैं, कई प्रकार के टेक्नीशियन सेवा कार्य में हैं, समाज की मुख्य धारा में मिल रही है। यही हमारा मूल उद्देश्य। क्योंकि 98 में हॉस्टल प्रारंभ हुआ था, आज प्रारंभ हुए 26-27 साल हो गया। 27 साल मुझे लगता है लगभग 500 से ज़्यादा बालक बालिकाएं निकले हैं वहाँ से, जो समाज की मुख्य धारा में विलीन हो गए। यही हमारी मूल जो पहचान है कि जैसे शब्द नहीं मिलता, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं, है ना, लेकिन कुष्ठ रोग से भी घृणा करो, कुष्ठ रोगी से क्यों भाई, इसलिए उसके बच्चे से क्यों को। इसलिए आज हमारे बच्चे सक्षम, समर्थ हैं, सुंदर हैं, सौष्ठव है, क्षमता, इसलिए समाज की मुख्य धारा में मिल गए। आज लगभग 4 प्रकार के छात्रावास चलते हैं। फिर ये हमारे बच्चे बालक बालिकाएं हिमालय में चलने वाले जो तीर्थ यात्रियों के सेवार्थ हॉस्पिटल चले, उनमें जाएं, सेवा दें, ऐसा हम लोग एग्रीमेंट कराते हैं। तो ऐसे नर्सिंग कॉलेज में ही पैरामेडिक 600 बालक बालिकाएं, कुष्ठ रोगियों के बालक बालिकाओं की संख्या 300 के आसपास है। उन सबका भोजन, आवास, कंप्लीट जो भी शिक्षा तक है, पालन पोषण की व्यवस्था निःशुल्क रूप से होती है।
एक ऐसा काम है महत्वपूर्ण कि जैसे मेरा मत है तीर्थ स्थान पर भोजन, आवास और ज्ञान 3 चीज नहीं बिकना चाहिए ना। कोई तीर्थ यात्री आए तो भोजन, हाँ होटल वाला होटल चलाए, रेस्टोरेंट चलाए, उसका मन, हाँ। होटल वाला रूम बेचता है चलेगा, लेकिन तीर्थ या सुविधा, इसलिए हम लोगों ने बिना किसी, कोई भी आए हमारे यहाँ पर भोजन कर सकता है। सैकड़ों लोग रोज भोजन करते हैं। हम पर जो सात्विक भाव का है, संवेदनशील भाव को रुकने का कोई हमारे यहाँ कोई धन नहीं लगता। स्किल डेवलपमेंट के कई प्रकार के काम, व्यक्ति अगर शिक्षित है, शिक्षा का समझदारी हाथ में होना है तो काम मिलेगा। कई दसियों प्रकार के स्किल डेवलपमेंट काम, यानी लड़कियों के लिए ब्यूटी पार्लर से लेकर के कई प्रकार की शिक्षाएं जो भी हो सकती हैं, सबको मिलती हैं। पर्यावरण के बारे में 1 लाख से ज़्यादा वृक्ष लगाए हम लोगों ने। ऐसे गंगा जी के संरक्षण के लिए हिमालय से लेकर गंगोत्री, इसलिए गंगोत्री तक यात्राएं की, समाज को जागृत किया और वैचारिक पुष्टि के लिए विभिन्न महापुरुषों को बुला करके, विभिन्न माने एक्सपर्ट को बुला करके, चिंतक दार्शनिक को बुला, संतों को बुला करके समाज का प्रबोधन करना कि हमको कैसे जीना, हमारा नागरिक हमारा परिवार का कर्तव्य क्या है, परिवार का प्रबोधन क्या है, राष्ट्र के प्रति भूमिका क्या हमारी हो। ऐसे कई प्रकार वैचारिक प्रश्नों को लेकर के जाते हैं। और जैसे फिर वो सूर, कबीर, तुलसी, विवेकानंद, शिवाजी, चाणक्य, माने दुर्गा, हनुमान जी, राम जी, कृष्ण जी, ऐसे अवतारों की भूमिका लेकर जाना, ऐसे पूरे जन जागरण करना, देश में करना और विदेश में करना, यूनिवर्सिटी कैंपस करना, कॉलेज में जाना। और इस पूरे काम के लिए संगठनात्मक तंत्र खड़ा करना पड़ता है। तो इसलिए हम मातृशक्ति ग्रुप बनाया, युवा शक्ति ग्रुप बनाया, जिले के अनुसार, अंचल के अनुसार संगठन खड़ा किया। उसी के सहायता से, उन्हीं के सहयोग से हम लोग इस काम को करते हैं। यानी काम 29 साल में 29 से ज़्यादा सेवा कार्य, सेवा प्रकल्प, सेवा गतिविधियाँ बिना किसी सरकारी सहायता के संवेदनशील समाज के सहयोग से चलाते हैं हम लोग। आपने भोजन की बात की कि हाँ, जहाँ पे तीर्थ स्थल है वहाँ पे भोजन को लेकर आप बता रहे थे कि ये बिकना नहीं चाहिए इस तरीके से। तो ये बताइए कि जब भंडारा होता है तो कहते हैं कि भंडारा का जो खाना है वो पैसा देकर ही लेना चाहिए, क्या ये सत्य है? फ्री में नहीं खाना चाहिए? सोच लीजिए, यदि आपकी क्षमता है तो जरूर वो सेल करना अनिवार्यता हो गई ना, और स्वेच्छा से कुछ भी करिए आप, स्वेच्छा दूसरा हो गया। लेकिन सेल करना कि आपको 500 रुपए थाली का देना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको धक्का देके निकाल देगा, दोनों में फर्क हो गया ना। तो स्वेच्छा आप चाहे 1 रुपए दो, चाहे 1 करोड़, कौन मना करता है ना। और जो शुल्क लगाना, भाई जैसे कोई यहाँ रुका है और 1 घंटा का चार्ज एक्स्ट्रा, ये जो होता है आज हमारे हॉस्पिटल्स में नहीं होता क्या? तो देख वही बस ये नहीं होना चाहिए। ऐसे आप कुछ भी करिए, तो ये स्वेच्छा या कुछ भी करिए, श्रद्धा से कुछ। अच्छा देखो, मैं तो खुद की बात मानता हूँ, गंगोत्री जैसे गए साधना के लिए, मेरे पास कहाँ पैसा था, तो किसी भंडारे में खा लिया, मैं कहाँ से पैसा दूंगा। अब जैसे नोएडा में कहने का पैसा दे खाना पड़ेगा हमको ना, यही अंतर है। मेरा मत स्वेच्छा अगर है साधक के लिए, तीर्थ यात्री के लिए, जैसे आपको हिमालय खूब यात्रा करते, पहले करते थे लोग पैदल। 1934 तक तो केवल आपका श्रीनगर तक मार्ग था, गंगोत्री वाला केवल आप ऋषिकेश का तक था, वहां से पैदल जाते थे। चट्टियां होती थी तो वहां दाल चावल या आटा आपको मिल गया, लकड़ी मिल गई, और तवा और बर्तन बना के खा लिए, चले गए। तो तीर्थ यात्री को मेरा सहाय होना चाहिए। अब उसकी क्षमता है, क्या कर सकता है, अनिवार्यता नहीं होना चाहिए बस। ये बताइए कि क्रिया योग और महाअवतार बाबा से आप कैसे जुड़े हैं? मैंने सन 1982 में जब ग्रेजुएशन का विद्यार्थी था, उस समय योगी कथामृत किताब पढ़ी थी।
प्रथम दृष्टया ही मावतार बाबा जी का चित्र और जो उनके बारे में पढ़ा आकृष्ट किया, मन को छू गया। लगा कि यही मेरे इष्ट हैं, गुरु हैं, माने आराध्य हैं। साधना करना, ध्यान करना, जप तप करना करेंगे, लेकिन हमको योग क्रिया योग का गुरु चाहिए। उसी की खोज में भटके, कई संतों से मिले। लगा कि नहीं, हम थोड़े गुरु खोज सकते हैं, गुरु तो हम ही खोज पाएगा, हमारी पात्रता वो जाने। 2001 के कुंभ में एक संत आए, मिले, प्रामाणिक सिद्ध। चूंकि लाहिड़ी महाशय के 3 प्रमुख शिष्य थे, महावतार बाबा के लाहिड़ी महाशय जी हुए, लाहिड़ी महाशय के युक्तेश्वर गिरी जी हुए, उनके शिष्य भूपेन्द्रनाथ सान्याल हुए, पंचानन भट्टाचार्य हुए। पंचानन भट्टाचार्य जी के शिष्य थे, तो उनसे दीक्षा लेकर के बढ़ गए आगे। आज भी मेरी मानता है कि विश्व में अनेक प्रकार की पद्धति, साधना पद्धतियां हैं, अच्छी है, सबके सरल हैं, सहज हैं, प्रामाणिक हैं। और ऋषि, हमारे भारत की ऋषि जो है परंपरा से आई हैं, उपनिषदों से आई हैं, उनमें से क्रिया योग एक विज्ञान है और वैज्ञानिक जो प्रविधि है, अच्छी पद्धति है, टेक्निक है। लेकिन मेरा बार बार यही रहता है मत कि बिना आधारशिला के, यानी यम नियम, आप अहिंसा, सत्य, अस्तेय माने अपरिग्रह, शौच माने इंद्रिय निग्रह, ईश्वर प्राणिधान, स्वाध्याय, ब्रह्मचर्य, संतोष, तप, ये नहीं करेंगे तो कोई भी बात हो, जैसे भाई आप गए वृक्षारोपण करने के लिए, पेड़ रख के चले आए, थोड़ी देर बकरी निकलेगी, चल देगी खा करके, नहीं, उसके लिए आपको गड्ढा खोदना पड़ेगा, खाद पानी डालना पड़ेगा, पानी डालना पड़ेगा, संरक्षण के लिए आप ट्री गार्ड लगाना पड़ेगा, फिर 5 साल देखना पड़ेगा, है ना। नहीं तो ऐसे वृक्षारोपण तो लाखों करोड़ों होता है रोज, परिणाम क्या आता है? कुछ नहीं। इसलिए मेरा मत है कि यम नियम पर ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कोई भी साधना के साथ में गलती यही होती कि मुझे तो परिणाम नहीं मिला, लेकिन यम नियम का पालन तो नहीं करे। जैसे कोई औषधि मुझे परिणाम नहीं दे रही, डॉक्टर ने बताया शुगर की ये दवा भी खाओ, मिठाई भी नहीं चलेगा ना। तो इसलिए यम नियम का पालन साधक के लिए बहुत अनिवार्य है, अनिवार्य विषय है, नहीं तो परिणाम नहीं आता, समय जाता है। एक बात और कहूंगा, ये सत्य घटना है और पूरा प्रामाणिक बात है कि मैंने एक स्थान पर 10 फुट खोदा, पानी नहीं मिला, फिर वहां खोदा है आपने 100 जगह 10-10 फुट खोदा, 1000 फुट खोद डाला, मेहनत बहुत लगी, आपको श्रम लगा, सामर्थ्य लगा, पैसा लगा, समय लगा, परिणाम नहीं मिला। वहीं 20 फुट खोद दे तो पानी मिल जाता एक ही जगह पर। ये दिक्कत है लोगों के साथ में, आज ये करना, कल वो करना, परसों नहीं चलना, इससे कुछ नहीं होने वाला। एक स्थान पर गड्ढा खोदिए। ये ऐसे नहीं पड़ा होगा कि आपने तो गांव में पुराना देखो कुआं, पत्थर में भी वो हाँ, जब रस्सी रगड़ते तो वो तो करत है ना, हाँ, करत होत सुजा। तो पत्थर में भी रेखा बनती है। क्यों? लगातार पानी खींच रहे हैं आप लोग गांव में कुआं से, रेखा कहीं नहीं खींच सकते। इसलिए एक जगह, एक अभ्यास, एक इष्ट, एक गुरु, एक आराध्य, एक साधना पद्धति, एक मंत्र, कुछ भी ले लो, एक ही बस। हाँ, आप सपोर्ट सब तो वही है। हाँ, अलग अलग तो नहीं। यदि अद्वैत मानते हैं तो समग्र मानते हैं, जब कण कण में भगवान है तो इसमें क्यों नहीं है, फिर उसमें क्यों है, तो समग्र दे, कोई भी कुछ भी ले, वो आपका विषय हो सकता है। लेकिन बार बार बदलना, सारा दिन बदलना, अब तुलसीदास जी का नहीं मिलता कि वो तुलसी मस्तक तब न मैं धनुष बाण ले हाथ। तुलसीदास जानते थे कृष्ण ही राम है कि नहीं, बस। तो राम भी वही, कृष्ण वही, तो क्यों ज्यादा सब जगह भटकना, सब वही है। तो इसलिए कुछ भी मान लो, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, आपको पहुंच जाएंगे मंजिल तक। अब जैसे एक कदम उधर गए, एक कदम वहां, एक कदम, तो चारों तो घूम तो रहे हैं, शक्ति भी लग रही, सामर्थ्य लग रहा है, पसीना आ रहा है, लेकिन परिणाम क्यों नहीं आ रहा? जो कई जगह भटक रहे। तो ये व्यक्ति को कुछ भी अपना
समझ करके साथ में। अच्छा, मैं कोई सलाह भी नहीं दे सकती ना। आप बंद कमरे में चले जाइए 7 दिन के लिए, आप अपना फोन बंद कर दीजिए, फिर सोचना प्रारंभ करिए मेरे लिए क्या है, और ठीक उत्तर खुद मिले। कोई आपको उत्तर नहीं दे सकता ना, खुद उत्तर मिलेगा, खुद जवाब मिलेगा, फिर चल दीजिए उस पर। किसी की मत सुनो, अपनी सुनो, अपनी आवाज, अपनी चल अंतरात्मा दीजिए। की हाँ, आवाज सुननी है चल बस। दीजिए, परिणाम मिलेगा आपको, नहीं मिलेगा। लेकिन वो पता ही नहीं लगता कि मेरी क्या, हम इतना, हम सभी, मैं भी उनमें से हूँ, सब 24 घंटा इसने हम सब कोलाहल में घिरे, सब लोग ना, सब लोग कोलाहल में। हम दूसरे की सुनते हैं, दूसरे को देखते हैं, हर समय हमारी सारी माना इंद्रिय बहिर्मुखी हैं। और मैं बता रहा हूं, जैसे मैं जो हूं मैं वो दिखना नहीं चाहता, जो दिख रहा हूं मैं हूं नहीं, तो हम अभिनेता हो जाते हैं। जैसे भाई कोई भी फिल्म हो, अमिताभ बच्चन किसी में पुलिस है, किसी में डॉक्टर है, किसी में स्मगलर है, किसी में कुली है, और किसी में संत वेश है। ना वो संत है, ना कुली, ना डॉक्टर, ना अभिनेता, ना पुलिस, ना सेना, वो एक अभिनय कर रहा है। तो हम व्यक्ति अभिनय क्यों करने लगे, हम क्यों करने लगे? वो अपने प्रोफेशन उस व्यक्ति का करने दीजिए उनको, हम क्यों करने लगे? इसलिए अभिनय करने वाला व्यक्ति जो होता है समाज के सामने, परिवार के सामने, अब मूल गुण खो देता, मूल। और देखिए एक बात और कहूँ, जरूरी बात कहता हूँ आपको कि हर व्यक्ति में अपनी एक विशेषज्ञता होती है, एक्सपर्टीज। जैसे मान लीजिए कि आपकी विशेषता है कि आपने किसी को घर बुलाया, छुट्टी ले ली, हम इनको भोजन कराएंगे, 4-5 प्रकार की सब्जियां, व्यंजन, कई प्रकार के पकवान, बिजली चली गई थी फिर भी पसीना, 10,000 रुपये भी कर गया खर्चा आपने, मैंने औसत जनाया आपके यहाँ, पूरी फैमिली को आपने खाना भोजन कराया, आपने तो गिफ्ट भी दिया कुछ, उसको शॉल वगैरह दे दिया, चले गए। आप उनके घर गए, आप नमस्ते किया, आपको चाय पिला के टरका दिया, आपको लगा कि हमने तो इनके लिए दिन बर्बाद किया, पैसा कितना कुछ वेस्ट। लेकिन ये तो अब हमारे यहाँ भी कोई आएगा तो हम यही करेंगे। नहीं, ये आपकी विशेषज्ञता है, आपका गुण है, आपकी एक्सपर्टीज है कि किसी को प्रेम से भोजन कराना, कष्ट, ये वो उसकी विशेषज्ञता। वो अच्छा डॉक्टर हो सकता है, अच्छा फिलोसफर हो सकता है, अच्छा प्रोफेसर हो सकता है, अच्छा वक्तृत्व कला का धनी हो सकता है, या एक बने कुछ हो सकता है, लेकिन हमने उसकी विशेषज्ञता नहीं सीखी, अपनी छोड़ दी, हाँ बिल्कुल, है ना। वो उसका गुण धर्म है। जैसे भाई हाँ, किसी के जन्मदिन में याद करना, विश करना मेरा गुण है, और मेरे जन्मदिन पे उसने नहीं किया, अच्छा हम भी नहीं करेंगे। आपने अपना छोड़ दिया, अपना गुण आपने छोड़ दिया, है ना, उसका ले लिया, चीजें हैं, उसका ले लिया आपने, अपना छोड़ दिया। नहीं भाई, ये मेरा गुण धर्म है, मेरी विशेषज्ञता है, मेरी एक्सपर्टीज है, मैं किसी के चक्कर में अपनी क्यों छोड़ दूं? ऑफिस में वो तो 11 बजे आता, 12:30 बजे, मैं क्यों 10 बजे जाऊं? ये आपकी विशेषज्ञता थी, वो उसने छोड़ दिया, तो उसकी विशेषज्ञता हमने ले ली, उसका मैंने अवगुण हमने ले लिया, अपना छोड़ दिया। मेरा मत है किसी की विशेषज्ञता से सीखने का काम करें, अपना छोड़िए मत जो हमारे पास है। तो एक का दो का हो गया 4, नहीं तो अपनी छोड़ करके अंत में फिर नेगेटिव पॉजिटिव, हाँ वही वाली बात, अंत में हमारे आसपास नेगेटिव विचार का ऑरा हो जाएगा, उसी में घूमते रह जाएंगे। इस गुफा से जुड़े, जिस गुफा की हम बात कर रहे थे यहाँ पे, उससे जुड़े कुछ चमत्कारिक पल हैं? चमत्कारिक बातों की तो कभी हम बात ही नहीं कर पाते ना, चमत्कार घटित होते हैं। हम तो सहज सरलता में, और चमत्कार का आध्यात्मिक जगत से कोई लेना देना नहीं है। चमत्कार एक कोई, मैं तो मिलता हूँ बहुत लोगों से, क्या हो ऐसे करेंगे, कुछ दिखा देंगे, या वो बहुत दुनिया में। तो मेरा मत है कि चमत्कार एक बहुत सामान्य क्रिया है। एक शब्द मिलता है अष्ट सिद्धियां, 9 निधियां। तो स्वामी विवेकानंद जी के गुरु परमहंस रामकृष्ण परमहंस जी के पास में अष्ट सिद्धियां, 9 निधियां सब थी उनके पास में। और स्वामी विवेकानंद से कहा, बेटा मैं तुमको सभी सिद्धियां देना चाहता हूं, तुम ले लो इनको। जैसे नहीं बेटे को उतरा दे,
ये संपत्ति, ये सब। तो उन्होंने कहा कि देखो बाबू जी, ये बताओ इसका भगवत प्राप्ति के आध्यात्मिक जीवन में क्या उपयोग है? बोले कुछ, कोई उपयोग नहीं। तो बोले बाबा, इन सिद्धियों को, चमत्कारों को तुम अब कूड़ेदान में डाल दे बस। मेरा मत है जो भी चमत्कार है, सिद्धियां हैं, उनका आध्यात्मिक जगत से कोई लेना देना नहीं है, ये आपको दूर और कर देंगे, इसलिए इनसे व्यक्ति को दूर रहना चाहिए। मेरा अपना व्यक्तिगत मत है, शेष तो सबको प्रणाम मेरा। कुछ हेल्दी टिप्स देना चाहेंगे? अब सारी बात में तो हेल्दी टिप आए कि हम शुभ सोचें, शुभ करें, और शुभ का ऑरा आपके व्यक्तित्व के आसपास रहे। माने हमको जैसे एसी में बैठे, कमरा खुलेगा, शीतल वायु बाहर जाएगी बस। तो मेरा मत है हम जहां से भी निकले, जैसे एक शब्द बादल, बादल जब देखो सामने आता है, ऊपर है, किसका खेत है, गरीब का, अमीर का, किस जाति का है, वो नहीं देखता, परसता। इसी प्रकार से कौन है, क्या लेना मुझे, हमारा व्यक्तित्व प्रेम में होना चाहिए। प्रेम में हमारे व्यक्तित्व से प्रेम की सेवा की किरण निकले, उससे कौन प्रभावित होता है, कौन सुखी होता है, मुझे क्या लेना। पंच तत्वों को लेकर? हाँ, इसका देखिए, हमारा आपका शरीर है ना, पंच तत्व है, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर। ये पूरा साइंस कहता है और हमारा शास्त्र कहता है। तो कोई भी चीज जिस घटक से निर्मित होती है, उसका रिपेयर, पूर्णता भी उसी तत्व से होगी, है ना। अब ये जैसी चीनी मिट्टी का कप रखा है, तो टूट जाएगा तो अब लोहे से नहीं बनाएंगे ना, नहीं। तो जो चीज जिस घटक से बना है, कपड़ा फटेगा तो सूत से सिलेंगे। तो जो चीज इस संसार में जिस चीज से बनी है, उसी से पूर्ति होगी। तो परमपिता परमेश्वर के कृपा से पंचभूत से बना है शरीर में कुछ भी कमियां होगी तो उसी से पूर्ति होगी। इसलिए सिद्धांत एक बनता है कि हम मिट्टी में कितनी देर रहे, नहीं रहे। हम खुले आसमान, शुद्ध वायु, ये वायु नहीं ना, जैसे जिसमें 19% से ज्यादा ऑक्सीजन का इंटेक हो, शुद्ध वायु में कितने देर रहे, नहीं रहे। स्पेस यानी आकाश, माने स्पेस वही क्रिएशन होता है। ये बिल्डिंग क्यों बनी, यहाँ खाली जगह थी ना, स्पेस माने शरीर में खाली कितनी देर रहा, सुबह खाया, शाम खाया, रात का, खाली नहीं रहा, स्पेस। जल में कितनी देर रहे हम, नहाना अलग बात है, पानी डाल चल दी ना, जल में कितनी रहे, मिट्टी में कितनी देर रहे, अग्नि यानी सूर्य के पास कितना देर रहे। तो जो भी तो शरीर को कोई भी औषधि रिपेयर नहीं कर सकती। ये पंचभूत शरीर जिस चीज से बना है, उसी घटक से ठीक होगा ना। इसलिए हमको सिद्धांततः शरीर को ठीक रखना है, तो इन घटकों के पास नियमित कुछ ना कुछ समय देना ही पड़ेगा। जैसे मैंने किसी को पढ़ा है, मैं खोज के बताऊंगा नाम का भी, कि उनकी उम्र थी 37 साल, अंग का आज का डायग्नोज हो जाता है, उनके लीवर, किडनी, हार्ट की उम्र हो गई 45 साल, यानी 7 वर्ष ज्यादा बढ़ गई। तो कंप्लीट नेचर में चले गए, वो नेचुरल में चले गए। 3 साल रहे तो 37 से उम्र हो गई उनकी 40, लेकिन अंगों का जो नयापन हो गया 37 हो गया, जबकि 50 हो जाना चाहिए था। यानी नेचर के साथ में रहने से, उन मूल घटक के पास रहने से, उसके संसर्ग में रहने से, संपर्क में रहने से, अनुभव करने से शरीर अपने आप ठीक होते। पंचभूत का महत्व है, और कई मैं संतों को जानता हूं जिन्होंने पंचभूत को कंट्रोल किया है, कंट्रोलिंग पावर। तो इसलिए इसी नाते वो शरीर जैसे पंचभूत है, उन्होंने छोड़ दिया, चले गए, फिर वापस लौट आए। अब जैसे, अब बहुत गंभीर प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है ये,
कि जैसे कई ऐसे मिलता हो संतों का वर्णन आप पढ़ा होगा कि जैसे आदि गुरु शंकराचार्य जी भगवान केदारनाथ मंदिर तक दिखते हैं, परिक्रमा तक, अब उसके बाद कहाँ चले गए, यानी पंच तत्व वापस कर दिया। उनके पास क्षमता थी, हाँ। शुद्ध चैतन्य विद्यमान है। मीराबाई मंदिर में जाने का वर्णन निकलने कहाँ मिलता है, चैतन्य महाप्रभु का मिलता है, कहाँ मिलता है। दक्षिण की अक्का महादेवी का शिवलिंग पर आती हैं, उसी में समाहित मिलती है। जैसे आपके पांडिचेरी के नजदीक जो रामलिंगम, स्वामी रामलिंगम मिलता है, कमरे में गए खोला तो नहीं है। ऐसे जो, तो ये पंचभूत की साधना हम हैं और नहीं भी हैं, हम हैं और नहीं भी हैं, शरीर बिना शरीर के भी हैं और नहीं भी हैं भी, ये पंचभूत की साधना है। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखना है, ठीक रखना है, तो इन पंचभूत के पास स्पेस माने आकाश तत्व, अग्नि यानी सूर्य, वायु, मिट्टी, जल, इसके पास 24 घंटा में कुछ ना कुछ देर बिताना पड़ेगा हमको। केवल दवा से कुछ नहीं होने वाला। आशीष भैया, एकदम लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि सोशल मीडिया का प्रेशर जो है आजकल के यूथ पे बहुत ज़्यादा है। हर दिन जो है लोग परेशान हैं सोशल मीडिया की वजह से भी, और कुछ लोग कुछ ज़्यादा ही खुश भी हैं। खुश इस बात से कि हर चीज़ हम पोस्ट कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, घूम रहे हैं, सब कुछ है। और कुछ लोग परेशान इसलिए हैं कि भाई हमको देना है, सोशल मीडिया पर पोस्ट करना है, वरना रीच नहीं आएगी, फॉलोअर्स नहीं बढ़ेंगे। इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे और युवाओं को क्या संदेश देंगे? मेरा संदेश युवाओं के बारे में यही है, देखो किस चीज से समाज को प्रेरणा मिलती है, किस घटना से, किस दर्शन से, किन प्रकार के संस्मरणों से, जरूर पोस्ट करिए। ठीक, अच्छा बताइए हम पोस्ट किसके लिए कर रहे हैं? अपनी प्रसन्नता के लिए, अपने सुख दूसरे की। मेरे देखने वाले कितने हैं, हमको लाइक डिसलाइक करने वाले कितने हैं, इसके आधार पर सुखी दुखी होते हैं। तो आप सोशल मीडिया से अपने को एक किनारे करिए। कोई भी घटना, कोई भी दृश्य जो समाज को शिक्षा दे, समझदारी दे, संस्कार दे, और जिस लिए हम सबका हुआ है जन्म, मन समाज इस प्रकृति के भाई मन उन्नति के लिए। अब मैं यहाँ खाना खा रहा हूँ, उससे क्या मिलने वाला समाज को, मैंने ये देखा उससे क्या होने वाला है, बिस्तर में लेटे हैं या निजी जीवन को शेयर कर रहे हो, एंटरटेनमेंट। और बिग बॉस नाम का एक वो आता है कार्यक्रम, रियलिटी शो है जी, हम उसके विरोधी हैं। मैं विरोध। एक घर में लोग क्या करते, क्या दुनिया में दिखाने की चीज होती है ना भाई, क्यों दिखाना, किस लिए दिखाना, क्या मिल रहा है किसी को। इसलिए मेरा मत है जो जरूरी है, प्रेरक है। अब जैसे कई बार होता है कि मैंने भी नहीं देखा, आप पास आपने भेज दिया, वो झूठ बात थी, गलत बात थी, अप्रामाणिक बात थी। इसलिए बात प्रामाणिक हो। अगली बात कहूंगा, हम शादी ब्याह में जाते हैं, होटल में गए तो उसमें 100 प्रकार के व्यंजन लगे। आप गए, आपके कार्ड में लिखा था कि आपके आगमन तक, और जो आपकी इच्छा का वो एक शब्द हिंदी का शब्द स्वरुचि भोज। अब आपको लगा कि सब मेरे लगा है, आपने उठाई प्लेट, शुरू कर दिया भरना, खा ही नहीं पा रहे। नहीं भाई, जो आपके लायक हो, जो आपकी रुचि का हो, लगा है। यही हो रही गलती। सोशल मीडिया में सब कुछ मुझे देखना है, सब कुछ मुझे पढ़ना है, और मुझे सब पर कमेंट करना, ये कहाँ लिखा है? तो ये इतनी, फिर कहूंगा मैं बहन कि समझदार होना। व्यक्ति के पास ये सभी शक्तियां हैं। जैसे शक्ति क्या है? एटॉमिक एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी है, और हमारे पास हीट एनर्जी है। कितने प्रकार की शक्तियां हैं। इन शक्तियों का यूज करना नहीं आया तो हम दुनिया को डिस्ट्रॉय कर देंगे। जैसे न्यूक्लियर एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी से आप व्यक्ति के जीवन को सुख दे करके, हेल्थ उसका ठीक करके 100 साल की उम्र कर देंगे। एटॉमिक एनर्जी इतने प्रकार के सुख के साधन खड़ा कर देंगे,
लेकिन इसी एटॉमिक एनर्जी से हिरोशिमा नागासाकी होता है। क्षण मात्र दुनिया को खत्म कर सकते हो ना। एनर्जी अच्छी बात है, बुरी नहीं होती। एनर्जी का यूज कहाँ किया? अगर हमारे नौजवानों को ये जो सोशल मीडिया एनर्जी मिली है, ये हथियार है, शक्ति है, पावर है, लेकिन पावर का अगर मिस यूज होगा तो फिर वो गलती। बस। तो इसलिए कोई भी चीज हो, एक बहुत अच्छा बात बताता हूं मैं आपको कि जैसे अब तो चलो मैंने, अब आप पुरानी बात हो गई, मैं हरिद्वार रहता हूँ, चंडीघाट में सेवा करता हूँ कुष्ठ रोगियों की। कुछ उनमें से रिक्शा चलाते हैं। मैं स्टेशन से भाई मन उतरता था, बाबू बैठा हूँ, बाबू बेचारे प्रेम से लाते थे बिना पैसे के। मैं भी उनको सम्मान करता हूँ, प्रेम करता हूँ, दवा भोजन सब करता हूँ, गले लगाता हूँ। मेरे गाड़ी चलाने को मैं उसको नहीं दे सकता। क्यों? कि वो खुद मरेगा, मुझे भी मार देगा, चार को एक्सीडेंट कर देगा, है ना। इसलिए वो बेचारा रिक्शा चलाना जानता है, गाड़ी नहीं चलाना जानता ना। नहीं। इसलिए उसके पर प्रेम है, सम्मान है, लेकिन गाड़ी नहीं दे सकता चलाने के। बस ऐसा ही है। बस यही है। तो किसके हाथ में क्या देना, ये भी समझदारी चाहिए। और जो भी वो वस्तु है बड़ी ताकतवर है, अच्छी चीज है, जितने प्रकार की भाई मन एनर्जी का स्रोत है हम लोग जी। लेकिन उसको यूज करना नहीं आया, बस। तो इसलिए देने के पहले उसका सब प्रकार से शिक्षित करना है, डेवलपमेंट करना। जैसे आर्मी, हमारे 12 लाख आर्मी देश की है, कितना उसको संघर्ष करती है, तप करते हैं, अभ्यास करते हैं, अनुशासन में लाते हैं, आज्ञा का फॉलो अप होता है, तब उनके हाथ में कोई ना कोई औजार आता है। उसी औजार से 50 लोगों को मार देगा, उसी औजार से वो देश की रक्षा करता है वो। तो पहले व्यक्ति को, मेरा मत कोई भी शक्ति देने के पहले उसको ट्रेनिंग, अभ्यास, समझदारी, संस्कार सब दें, तभी हथियार दीजिए, नहीं तो मत दीजिए। तो कोई व्यक्ति सोशल मीडिया में प्लेट बना लिया अपना, तो फिर गलत इम्पैक्ट ही होगा। हाँ बिल्कुल होगा। पहले मेरा मत है कोई भी चीज दे, शक्ति देने के पहले पैसा है, हाँ, कहाँ खर्च करना भाई। वो दे दिया आपने, वो फेंक रहा है इधर उधर जहां ना, तहां। नहीं तो पैसा भी सारी शक्ति है, शक्ति बुरी नहीं होती ना, शक्ति बहुत पवित्र है, महान है। शक्ति को उपयोग कहाँ करना, इसकी समझदारी विकसित करना मूल काम है। इस पर समय, संसाधन, धन इस पर खर्च करना चाहिए। जैसे जैसे जानता राजा, ठीक है 3 करोड़ खर्चा होगा, लेकिन कितने लोगों को संस्कार देगा, शिक्षा देगा, समझदारी देगा, प्रेरणा देगा, इसलिए करा रहे हैं हम लोग। जी। तो सुन लिया आप लोगों ने आशीष भैया को, उन्होंने कितनी बारीकी से हर एक चीज को बताया है। अगर आप इन चीजों को फॉलो करते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल जाएगी। जनता राजा नाटक 4 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक होने वाला है, तो आप लोग भी जरूर जाइएगा, देखिएगा, खूब सारा प्यार दीजिएगा। और आशीष भैया, बहुत अच्छा लगा, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम, धन्यवाद। और आपका जो सकारात्मक, सात्विक माने एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, और परमपिता परमेश्वर भगवान शिव इसको और आगे जन जन तक ले जाएं, और आपकी सकारात्मक भूमिका के नाते नौजवान देश का प्रेरणा ले, इसी शुभकामना के साथ प्रणाम आपको। धन्यवाद।